Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our SE classes of English language. Today you are going to learn transformation, and in this transformation you will learn how to change affirmative sentences into negative sentences. You know what is transformation? Transformation एक ऐसा चेंज इन सिंटैक्स है जिसमें हम मीनिंग बदले बिना एक सेंटेंस को जो इंस्ट्रक्शन दी गई है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। जैसा कि आपने सुना कि इसमें मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। और क्लास 10+2 यानी 12th के अंदर जो ट्रांसलेशन आपको मिलेगी उसमें एक सिंपल सेंटेंस या क्लोज आपको दी जा सकती है, उसको आपको नेगेटिव में अगर बदलना है तो याद रखिएगा कि उसका सेंस वही रहना चाहिए जो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होता है। पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलना दो तरह से हो सकता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलना और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो सकता है। आई मीन टू से इज अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव। जब आपसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने को कहा जाए तो आपको ऑप्शन देखने होंगे कि ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो असर्टिव में है यानी बिना क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में है या क्वेश्चन वाले में है। अगर आपके सारे ऑप्शंस गलत हैं और केवल एक ऑप्शन इंटरोगेटिव में नेगेटिव के साथ दिया है तो आप उसे चूज़ कर लेंगे, और अगर आपको इंटरोगेटिव नहीं दिया, असर्टिव के नेगेटिव में आपको ऑप्शन दिया है तो अफर्मेटिव का असर्टिव वाला नेगेटिव आप चुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल्स की आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इनके जो सारे बेसिक रूल्स हैं उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उस लिंक से आप रूल बाय रूल एक एक रूल करके इसकी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब हमारा पर्पस है कि लगभग हर रूल पर बेस्ड एक एक एग्जाम्पल हमारे सामने रहना चाहिए जिस पर हम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकें। तो हर सेंटेंस हमारे लिए एक रूल साबित होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उनका रिवीजन इतनी बार करेंगे कि ये सेंटेंसेस आपको याद हो जाएं। तो फॉर फ्री अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेंटेंस। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर हम आपको रूल्स लिखते जाएंगे। एक रूल जो आपका पॉजिटिव से या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए होता है, उस रूल के अंदर आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपका कोई वर्ड दिया है उसका ऑपोजिट वर्ड किसके साथ, नॉट के साथ अगर आप यूज़ करें तो आपका नेगेटिव बन जाता है। ऐसा कह सकते हैं, अगर हमने कहा ही इज़ शॉर्ट तो शॉर्ट इज इक्वल टू नॉट टॉल, तो ही इज़ शॉर्ट तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ नॉट टॉल। तो बात शॉर्ट की शॉर्ट ही रही। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें वर्ड डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट का हमने ऑपोजिट लिख लिया ऑनेस्ट। ठीक है, हमें नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर एडजेक्टिव दिख गया है। अब अगर हमने यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ नेगेटिव में इसको ब्रेक कर देंगे। ही डिड नॉट फाइंड, यहाँ पर आया हिम, ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट। अगर आपने नहीं पाया ऑनेस्ट तो क्या हो गया, डिसऑनेस्ट। इट मीन्स नॉट अगर आपने ऑनेस्टी के साथ पाया तो आपका आंसर निकल आया डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। तो यहाँ पर आपका क्लोज है और ये आपका सिंपल सेंटेंस था। तो क्लोज में किसी एक पार्ट को देख लीजिए कि सेंस को पलट करके नेगेटिव बनता है कि नहीं। हम यहाँ हमारे पास यहाँ होप है, तो अगर हम यहाँ पर जो है नो होप देखें तो कुछ सेंस नहीं समझ में आता। वाइल देयर इज़ लाइफ तो भी नहीं आता। कभी कभी क्या करते हैं कि अगर हम इधर नो कर दें और उधर विदाउट कर दें तो हमारी समझ में आता है कि हाँ हो जाएगा। तीसरा रूल ये है कि जब हमें कोई सेंटेंस समझ ना आए तो उसका एक एग्जांपल हम लर्न कर लें। जैसे कि हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन हम बिलोइंग से करेंगे।
तो हम इसको लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाइल देयर इज़ लाइफ, जब जब हमारे साथ जीवन है, यानी पूरे जीवन भर हमारे साथ उम्मीद बनी रहती है। जीवन भर उम्मीद बनी रहती है मीन्स जीवन नहीं है बिना उम्मीद के। तो यहाँ पर हमने पहले नोट लगाया। अगर आपका कोई भी जो सॉल्यूशन है आपने कहा है, ठीक है, होप के साथ, तो क्या नेगेटिव हुआ? नहीं है विदाउट होप, विदाउट होप। तो विदाउट से नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गए, तो आपका ये वाला जो है नेगेटिव के अंदर चेंज करने का रूल बनेगा। तो आप लिखेंगे देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ विदाउट होप। आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसका इस कहाँ चला गया, इसका क्या कर दिया। आपको क्लोज और सिंपल सेंटेंस में डूबने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि यही बात नॉट वर्ड के साथ सेम स्टे कर गई कि नहीं। वाइल देयर इज़ लाइफ, यानी देयर इज़ नो लाइफ विदाउट होप। लाइफ है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो लाइफ है, और लाइफ जब नहीं है जब आप विदाउट होप है, इट मीन्स व्हेन यू डोंट हैव होप। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं देयर इज़ नो लाइफ, देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नो लाइफ, लेकिन वो कहना अच्छा नहीं लगता, तो ये एक्सप्रेशन आपकी यूज़फुल होगी, आपका आंसर हुआ। हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। तो हार्डली हैड जब निकल करके आता है जब हम बमुश्किल तमाम बड़ी मुश्किल से किसी एक काम को करते हैं। कई बार आप कहते हैं कि मैं प्रश्न पूछ भी न पाया था कि उस बच्चे ने आंसर दे दिया, तो आपने न लगाया। अब न लगाया यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर ये दिखा रहा है कि इसके अंदर कहीं नोट नहीं है, और हमें ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव बिल्कुल सीधे सीधे दिखाना है, सेंस वाइज नहीं। तो हार्डली हालांकि नेगेटिव में ही जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर में नॉट वर्ड कहीं नहीं आया, तो हमें इसे चेंज करना है नोट वाले में। तो इसमें जब भी आपको कहीं पर हार्डली या स्केर्सली वाला रूल कहीं पर मिल जाए, तो आपको नो सूनर वाला रूल यूज़ करना है। ये आप हमेशा के लिए याद कर लें। नो सूनर के सेकंड पार्ट में देन आता है, ये इसका नेगेटिव बनाता है। तो आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसे हमेशा पहले लाएंगे। राम नो सूनर, राम नो सूनर, सॉरी यहाँ पर आप हैड करेंगे। राम हैड नो सूनर सीन मी देन ही कॉल्ड मी। तो यहाँ पर जब भी आप नो सूनर का यूज़ करते हैं आपको देन का यूज़ करना पड़ता है। जब आपको करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस आते हैं, यानी इनकरेक्ट का आप करेक्ट करते हैं, तो इस तरह की एरर की जाएगी कि हार्डली वाले में आपको देन दे दिया जाएगा और नो सूनर वाले में आपको व्हेन दे दिया जाएगा। तो ऑलवेज यू विल हैव टू बियर इन माइंड दैट यू विल यूज़ व्हेन विद हार्डली एंड विद नो सूनर यू यूज़ THAN देन। अब आप देखेंगे कि हमने नो सूनर को हेड के बाद यूज़ किया और आपको ये अनयूजुअल लग रहा होगा, तो आइए इसको यूजुअल भी कर लेते हैं। यूजुअल करने में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी आप एडवर्ब पहले खींच करके लाते हैं, एडवर्ब जब भी आप पहले ले करके आते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लानी पड़ती है। तो ऐसे ही अब हम देखिए यहाँ पर नो सूनर पहले ला रहे हैं। नो सूनर तो हेड भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। नो सूनर यहाँ हेड के बाद था, अगर हमने बिगिनिंग में लिखा तो हेड भी इसके बाद लग जाएगा। राम यहाँ पर सेट हो जाएगा और सीन मी और देन अपनी जगह पर रहेगा, ही अपनी जगह पर रहेगा, कॉल्ड अपनी जगह पर रहेगा, मी अपनी जगह पर रहेगा। तो हमने ये देखा कि ये वाला भी आंसर सही है और ये वाला आंसर भी सही है। इट मीन्स अगर हम नो सूनर बिगिनिंग में लिखेंगे तो नो सूनर एडवर्ब होता है, और एडवर्ब अगर अपना रियल प्लेस छोड़ करके बिगिनिंग में आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगानी पड़ती है। तो ये भी रूल सही है और ये भी रूल सही है। तो आपका आंसर नो सूनर से आएगा, जो कि आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में इट इज़ अनलाइकली दैट राधा विल हेल्प यू। अब कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ऑपोजिट वर्ड्स कैसे होते हैं,
जैसे डिसओबे, अब डिसओबे, अब डिस किसको शो करता है, डिस शो करता है नॉट को, यानी नॉट ओबे, किसको शो करता है, नॉट को, यानी नॉट ओबे। तो यहाँ पर आपने तोड़ लिया। ऐसे ही सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, तो अन किसको करता है, नॉट को, यानी नॉट सब्सक्राइब। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अन को तोड़ेंगे और इसको नेगेटिव में कर देंगे, इट इज़ नॉट लाइकली दैट, और जो पूरा सेंटेंस है उसको आगे उतार देंगे। इसका दूसरा एक तरीका भी हो सकता है, इट इज़ अनलाइकली, यानी मुमकिन नहीं है कि राधा आपकी हेल्प करे। इसका एक आंसर ये भी बन सकता है, क्या, यहाँ पर लिख देते हैं फ्यू मैन आर हैप्पी, इसको बाद में लेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका दूसरा आंसर, ग्रीन कलर से लेते हैं ताकि आप समझ पाएँ, इट इज़ अनलाइकली। तो अनलाइकली का क्या हो गया, आपने उल्टा किया, इट इज़ लाइकली दैट राधा विल नॉट हेल्प यू। तो यहाँ से आपने संभवता किया, तो यहाँ पर मना कर दिया, यानी ये संभव है कि राधा आपकी मदद ना करे, यह संभव है कि राधा आपकी मदद ना करे। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है, दोनों आंसर्स आपके सही हैं। अगर आप नॉट लाइकली करते हैं तो अगले पार्ट को नहीं टच करेंगे, और अगर आपने यहाँ से नॉट हटाया है तो आप क्या करेंगे, अन हटा दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अन हटा दिया तो आगे नोट लगा दिया। तो ये सारे सॉल्यूशंस आप एक पेज पर कॉपी कर लेंगे, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था उसे हम अब देखेंगे। फ्यू मैन आर वाइज, अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, एक तो है हमारे पास वाइज, इसका हम जैसे कि अभी हमने रूल नंबर 1 में सीखा था कि हम लिख दें फ्यू मैन आर नॉट किया और हमने कह दिया डल, ठीक है। तो डल का मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल बुद्धि से काम ना लेते हों, या फुलिश, कोई भी हमने एक एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ कर लिया। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये कहें नॉट मैनी मैन, इसको याद रख लीजिए कि फ्यू का जो नेगेटिव होता है वो नॉट मैनी होता है, नॉट मैनी मैन आर वाइज। तो आप यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे, इसको अलग नोट कर लेंगे कि फ्यू को आप नॉट मैनी का यूज़ करके आप नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। कैन यू टच द स्काई, अब आप कहेंगे कि सर आप तो अफर्मेटिव से नेगेटिव समझा रहे थे, तो हमने भी आपको बीच में बताया था कि हमारा पर्पज़ है नेगेटिव सेंटेंस बनाना। जिस तरह की सिचुएशन और आपका क्वेश्चन हो उसकी तरह से आप ढाल लीजिएगा। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव मान करके आपको पढ़ा रहे हैं, वो अफर्मेटिव हो यानी असर्टिव का पार्ट हो या इंटरोगेटिव का, इससे हमें मतलब नहीं है। कैन यू टच द स्काई, हमने सवाल किया क्या तुम आसमान को छू सकते हो, तो हम ये पूछ नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या तुम आसमान को छू सकते हो, इट मीन्स आप आसमान को नहीं छू सकते हैं। तो अगर आपका जो क्वेश्चन है अगर वो पॉजिटिव है तो जब आप इसको बिना क्वेश्चन का बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे, और अगर आपका क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है तो बिना क्वेश्चन का जो आप बनाएंगे वो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में नोट दे रखा है तो हटाना है और नहीं दे रखा तो लगाना है। तो यहाँ नहीं दे रखा है तो आप पहले सब्जेक्ट लाइए यू, और कैन के साथ नॉट एक कनेक्ट होकर के एक कंपाउंड वर्ड की तरह से आता है, और आप लिखेंगे टच द स्काई। तो ये एक तरह से आपका इंटरोगेटिव से असर्टिव भी हो गया और पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो गया है। तो यू कैन नॉट टच द स्काई, नॉट नहीं था तो लगा दिया, अगर होता तो यहाँ से हटा देते।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में वी अटेंडेड द मीटिंग। अब यहाँ पर जब हमारे पास कोई एडजेक्टिव है नहीं और वर्ब में हमें कोई भी ऐसी वर्ब नहीं मिलती जिसका हम ऑपोजिट लिख सकें, तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फेल, डू नॉट फेल, विल नॉट फेल, अकॉर्डिंग टू द टेंस हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। और यहाँ पर ये जो फ्रेज है डिड नॉट फेल, ये एक साथ लगा देते हैं और उसमें टू लगा देते हैं, और अटेंड का क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग, यानी हमने मीटिंग अटेंड की, अर्थात हम मीटिंग अटेंड करने में नाकामयाब ना रहे, तो ना से ना कट गया, तो क्या हो गया, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। वी डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि हम डिड नॉट फेल से अलग जा कर के इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं कि वी वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अटेंड किया, तो अटेंड किया में आप वहाँ पर थे, और प्रेजेंट के साथ अगर आप नोट कर रहे हैं तो भी वही बात है आपकी, तो हम यहाँ पर डिड नॉट लगा करके चलेंगे क्योंकि ये वर्ब के अनुसार है। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, अब हम यहाँ फिर देख रहे हैं कैन आया और यहाँ एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन एवर आया, तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे देयर ग्लोरी कैन, एवर का उल्टा नेवर, फेड। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन आता है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। तो अब यहाँ पर हमने नेगेटिव बना दिया, तो नेगेटिव में हमने यहाँ पर नेवर का यूज़ किया है। जब भी आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं ओनली आए और ओनली के बाद पर्सन आए, तो आप नन बट का यूज़ करेंगे, नन बट, और इस ओनली को रिप्लेस कर देंगे नन बट से, और आप लिखेंगे अ फूल कैन एंजॉय इट। और आप अगर कोई वस्तु है तो आप नथिंग बट लिखेंगे। फूल एक इंसान के लिए आया, और नथिंग बट अगर आप लिखेंगे तो नथिंग आता है, नन की जगह पर नथिंग किसी वस्तु के लिए, जैसा कि हम कहें नथिंग बट दिस पेन वर्क्स वेल। तो आई होप कि एक्सप्रेशंस आपको बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दिखाते हैं और इन एग्जाम्पल्स पर बेस्ड आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आई वॉज अवेक ऑल नाइट। तो अवेक, अवोक, अवोकन वर्ब भी होती है, और एक वर्ड अवेक है जो एडजेक्टिव का काम करता है। इसी की कैटेगरी में एक वर्ड आता है अस्लीप। तो जब स्लीप से पहले आप ऐड करते हैं और उसको एक वर्ड कंपाउंड वर्ड के रूप में लिखते हैं, तो वह भी एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब नहीं होता। तो यहाँ पर जो अवेक है, अवेक का मतलब है जागे रहना। एक है सोकर उठना, वेक अप, लेकिन अवेक है जागे रहना, यानी सोए ही नहीं थे। तो आपका आंसर होगा अपोजिट वर्ड वाले रूल से, आई वॉज नॉट अस्लीप। ये सेंटेंस तो आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अवेक और अस्लीप की प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से इसके छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर ये वर्ब होता तो आपको यहाँ पर वॉज न दिया गया होता, चूँकि यहाँ पर आपको वॉज दिया गया है इसलिए एडजेक्टिव है, और आप क्या करेंगे कि इसके साथ आप नॉट लगाकर अस्लीप कर देंगे, यानी मैं सोया हुआ नहीं था। यहाँ पर आया फॉल्स फ्रेंड्स कम टू यू ओनली व्हेन यू हैव मनी, यानी नकली दोस्त फेयर वेदर फ्रेंड्स आपके पास उस वक्त आते हैं जब आपके पास पैसा होता है। इट मीन जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपके दोस्त अहबाब या आपका फ्रेंड सर्कल आपके साथ नहीं होता, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ मटेरियलिस्टिक। तो फॉल्स फ्रेंड्स आपके पास उसी वक्त आते हैं जब आप कुछ खर्चा करने लायक होते हो। तो अब इसको किस तरह से आप कहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू फ्रेंड्स, एक तो ये बनेगा ट्रू फ्रेंड्स नेवर कम टू यू ओनली व्हेन
यू हैव मनी। तो इसमें आपने क्या देखा, जो इसमें है फॉल्स फ्रेंड्स आते थे तो ट्रू फ्रेंड्स नहीं आते थे आपके पास। तो हमने यहाँ पर फॉल्स का ट्रू कर दिया, ट्रू के साथ नेवर लगाया। जब ट्रू के साथ नेवर लगाया तो ये फॉल्स अपने आप ही हो गया। व्हेन यू हैव मनी। इसका एक रूप ये भी हो सकता है कि फॉल्स फ्रेंड्स कम टू यू व्हेन यू हैव मनी और नॉट, वेदर यू हैव मनी और नॉट। तो इसका एक आंसर आप लिख सकते हैं कि फॉल्स फ्रेंड्स, इसको यहाँ से फ़िलहाल हटा देते हैं, हम इसको यहाँ पर आंसर लिखते हैं फॉल्स फ्रेंड्स नेवर कम्स टू यू, यहाँ डज नॉट नहीं बल्कि नेवर लगाएंगे, नेवर कम टू यू व्हेन यू डोंट हैव मनी, व्हेन यू डोंट हैव मनी। तो यहाँ नेवर लगाया तो यहाँ मनी आपने हटवा दिया, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब हमारे पास जो अगला सेंटेंस था वह सेंटेंस था दिल्ली इज़ नॉट सो कूल, दिल्ली इज़ नॉट सो कूल एज हरिद्वार। हमने यहाँ पर यह सेंटेंस लिखा। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो इसको नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे ये आप देखते हैं। दिल्ली इज़ नॉट सो कूल एज हरिद्वार, इसको अब हम यहाँ पर देखेंगे, पीछे हमने भी इसको डिलीट कर दिया था। तो दिल्ली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। इस पॉजिटिव डिग्री को हम किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर हमें सो आया, यहाँ एज आया, यहाँ नॉट आया। तो डिग्री के लिए एक आप रूल लिख लीजिए, रूल को हम यहाँ साइड में लिखना चाहेंगे कि अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री दी गई है तो आप उसे कॉम्पैरेटिव डिग्री में बदल लें। अगर कॉम्पैरेटिव दी है तो पॉजिटिव में बदल लें। इसको इस तरह से मार्क कर लें, अगर ये है तो आपने ये करना है और ये है तो ये करना है। अगर आपको नॉट दिया है तो लगा लें, नहीं दिया है तो नॉट हटा दें। और सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। तो अगर बिगिनिंग में है तो एंडिंग में जाएगा और एंडिंग में है तो बिगिनिंग में जाएगा। अब यहाँ पर है हरिद्वार, तो ये वाली बात आ गई, और ये है आपका दिल्ली, यानी दिल्ली इधर आएगा, हरिद्वार उधर जाएगा। ऐसा जब करते हैं जब केवल टू थिंग्स, टू पर्सन्स या दो नाउन या प्रोनाउन में कंपैरिजन हो। तो हरिद्वार हमने कहाँ लिखा, हरिद्वार हमने पहले ले लिया। हरिद्वार हमने पहले ले लिया और इसकी जगह इज़ आ गया, नॉट था तो हट जाएगा, यहाँ से आपने नॉट हटाया। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी डिग्री कॉम्पैरेटिव होती है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो कॉम्पैरेटिव से पॉजिटिव है तो आप इसको कॉम्पैरेटिव बनाएंगे, कूलर देन दिल्ली। तो सब्जेक्ट पहले आ गया नंबर 1, नॉट हट गया, ठीक है, नंबर 2, और पॉजिटिव का कॉम्पैरेटिव और कॉम्पैरेटिव का पॉजिटिव, यानी एक चेंज आपने ये किया, दूसरा चेंज ये किया, और तीसरा चेंज क्या किया कि ये जो नोट था ये 2 नंबर पर था और जो आपकी डिग्री थी ये 3 नंबर पर थी। यानी सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, नोट नहीं था, था तो यहाँ से हट गया, और आपका ये पॉजिटिव डिग्री था तो आपने कॉम्पैरेटिव डिग्री कर दिया। सब्जेक्ट हमने इधर चेंज कर दिया, नॉट था तो हमने हटा दिया, और डिग्री हमने जो पॉजिटिव थी नोट के साथ, सो और एज आता है पॉजिटिव डिग्री में। कई ग्रामेरियंस एज भी लगा देते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ आपको नॉट है तो हटाना पड़ेगा, और कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ देन तो आप लगाते ही हैं। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस तैयार हो गया नेगेटिव में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में। अब यहाँ पर अगर हम चूँकि हमारी जो ये एक्सरसाइज चल रही है ये है किससे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि हरिद्वार इज़ कूलर देन दिल्ली। तो सपोज़ कीजिए हमें ये पॉजिटिव सेंटेंस दे दिया, तो हमने क्या किया, दिल्ली को यहाँ पहुँचाया, और ये कॉम्पैरेटिव डिग्री था, यहाँ पर नॉट नहीं था तो हमने क्या किया, यहाँ पर नॉट लगा दिया, और कूलर का सो कूल एज करके आपने पॉजिटिव डिग्री बना दिया।
पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया और पॉजिटिव डिग्री बना दिया, और हरिद्वार जो शुरू में था आप पीछे ले गए, तो आप इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। आपको केवल ये नहीं देखना कि यहाँ नॉट क्यों दिया है, आप इसे पहले रख लें, नोट में बदल लें, नोट को दिया इसमें बदल लें, तो ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव दोनों में काम आ सकता है। ही इज़ टू कनिंग टू हेल्प एनीबडी, तो जब भी आपके पास ये एडवर्ब टू आता है और आगे टू आता है और दोनों के अंदर एक ही सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, तो इस टू की जगह आप क्या लगा सकते हैं, कैन नॉट, विल नॉट, सेंस के अनुसार इज़ नॉट कुछ भी लगा सकते हैं, आमतौर से कैन के साथ हम काम करते हैं। अगर इधर पास्ट आता है तो इन सब के पास्ट हो जाएंगे, कुड नॉट, ठीक है, वुड नॉट और वाज नॉट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही इज़, इसकी जगह पर आप सो कर लेते हैं, सो कनिंग, ही सो कनिंग। इस टू की जगह पर ये आप समझ लीजिए आपको दैट लिखना है, मैं इसको एक दूसरे कलर से यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। टू की जगह पर आपको दैट, यही सब्जेक्ट आप दोबारा लाते हैं, ही, ये प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट, पास्ट में होता तो कुड नॉट, ये आपने इस टू की जगह पर नोट किया है, ठीक है। दैट ही कैन नॉट हेल्प, इसको आप अपने नॉर्मल कलर से लिखेंगे, हेल्प एनीबडी। तो अगर ये सेंटेंस आपको दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन में आया इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ तो भी यही सेंटेंस आएगा, क्योंकि यहाँ दो वर्ब हैं और कॉम्प्लेक्स का कंजंक्शन लगा है। और अगर आपसे कहे कि नेगेटिव बनाओ तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है ही, तो ये या रिमूव टू कहे तो भी आपका यही आंसर है, और ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह से, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। सानिया इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो डिग्री से है, हाँ बिल्कुल डिग्री से है, बट जब आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में ब्रेक करते हैं तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली बन जाता है, और जिसमें एक ही पर्सन सबसे अच्छा, सबसे ख़राब, सबसे लंबा अकेला ही होता है, केवल वन पर्सन अकेला, तो उसमें आप नो अदर शुरू में लगाते हैं, ये आपको याद रखना है, नो अदर प्लेयर। और हमने यह सिखाया था कि आप जो ऑब्जेक्ट है शुरू में ले आएंगे, नो अदर प्लेयर ऑफ इंडिया, टेंस यही रखेंगे, इज सो गुड एज सानिया, तो यहाँ पर सो गुड एज, ठीक है, यहाँ पर इज आया, सो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर नो अदर दे रखा है, यहाँ पर प्लेयर कर लीजिए, नो अदर प्लेयर ऑफ इंडिया इज सो गुड एज सानिया, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। इट मीन्स कि डिग्रीज की हेल्प से, कंजंक्शंस की हेल्प से, ऑपोजिट वर्ड्स की हेल्प से और दूसरे भी जो भी आपके ओनली और नन बट टाइप के एक्सप्रेशंस हैं का यूज़ करके आप अफर्मेटिव से नेगेटिव एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, और इस तरह से आपका पर्पस पूरा हो जाता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। आई होप कि ये जो प्रैक्टिस पेपर रहा, प्रैक्टिस सेट रहा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमें आप ज़रूर लिखिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड लिटरेचर में अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस इजीली लर्न नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, फिर हम इंग्लिश लिटरेचर एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनको इस तरह से टीच करेंगे कि आपको शॉर्ट आंसर्स हाथों हाथ वहीं पर तैयार हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपको लिख करके याद करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर इंग्लिश लिटरेचर टू, देन यू राइट टू अस इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।